जाता है कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन यूट्यूब पर है वो उनके कपड़ों के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर, उनकी सोशल मीडिया पे अब उठाए जा रहे हैं कि ये वो औरत है जो इमरान खान साहब की बहन पे बात करती है, यानी कि IMF की शराइत के मुताबिक बजट बनाना पड़ेगा और IMF के मुताबिक जो 6 रुपए या 7 रुपए फी लीटर पेट्रोल की जो बचत थी वो बताया जी बलूचिस्तान में एक सड़क जो काफी आराम को ये बजट अवाम दोस्त होगा। अलीमा खान साहब ने खुद भी कहा कि मैं खातून हूँ और उम्र दराज भी हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और नाज़रीन आज की जो हमारे पास खबर है वो है, एक तो इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान साहबा है, एक तो उनके हवाले से है और एक खबर है हमारे पास कहने कंवल जोसेफ साहबा के हवाले से जो तरीके इंसाफ की MNA रह चुकी हैं और अभी भी वो अपने आप को पार्टी में समझती हैं और है भी है पार्टी में, इसमें कोई वो बात नहीं। और दूसरा हम बात करेंगे नाज़रीन बजट के हवाले से। जो बजट है 2025 और 26 का आज वो पेश कर दिया गया है। मैं बजट के हवाले से बहुत ही कम बात करूंगा, लेकिन मेरी जो सबसे ज्यादा बात होगी बजट आखिर होना कैसा चाहिए। हमेशा तो यही कहा जाता है कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन नाज़रीन इसमें हमेशा से देखने को ये नहीं मिला कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त होगा या नहीं होगा। बताया यही गया है हमेशा अवाम को ये बजट अवाम दोस्त होगा, लेकिन असल में दर हकीकत ये है कि वो कोई भी बजट आज तक अवाम दोस्त नहीं हुआ। नाज़रीन बात करेंगे सबसे पहले कंवल जोसेफ साहबा के हवाले से। कंवल जोसेफ साहबा ने कहा है कि जो अलीमा खान साहबा है वो आखिर पार्टी में हर जगह के ऊपर देखा जाए तो फ्रंट फुट पे क्यों आ रही है। अब ये है कि ये तरीके इंसाफ का बतीरा भी रहा है और तरीके इंसाफ का ये कहना भी था इमरान खान साहब का और दीगर लोगों का कि ये पार्टी जो है तरीके इंसाफ जो है ये किसी एक फर्द की पार्टी नहीं या किसी एक खानदान की पार्टी नहीं, यह हर उस वर्कर की पार्टी है जिसने PTI के लिए मेहनत की है और अपनी जान लड़ाई है। हर उस शख्स के लिए ये पार्टी है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आज PTI में हो रहा है या किया गया है या आने वाले दिनों में होना है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। नाज़रीन इससे मुतअद्दिद बार अगर देखा जाए तो कह लें कि पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग ये दीगर जमातों में ये सब कुछ होता रहा है कि मेहनत किसी और ने की और पैराशूटर तकरीबन कुछ और लोग आ जाते हैं बड़े बड़े मनसब और बड़ी बड़ी सीटों के लिए। शायद मेरा है कंवल जोसेफ साहब से भी आज यही हुआ और इसी बात की शायद उनको भी आज कह लें कि एक परेशानी हुई, एक तकलीफ हुई कि जब हमने मेहनत की, हमने मारे खाई, हमने जेलें काटी और कंवल जोसेफ साहबा के ऊपर आज जो तरीके इंसाफ के यूट्यूब पर है वो उनके कपड़ों के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर, उनकी यानी कि कह लें कि चाल डाल पे तनकीद कर रहे हैं। और मेरे भाइयों जो आज तनकीद कर रहे हो ये वही कंवल जोसेफ है जिसकी आप तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। यूट्यूब पर जो है कह लें कि PTI के अब मेरा ख्याल है कंवल जोसेफ को साइड पे करेंगे और दीगर लोगों को भी साइड पे करेंगे। अब फ्रंट पे कौन आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने ये एक यूट्यूब पर है जिसकी कह लें कि यूट्यूब से ये मैंने वीडियो उठाई है और वो मैं आपको गुफ्तगू सुना नहीं सकता जो ये गुफ्त कंवल जोसेफ साहबा के बारे में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमेशा से होता रहा है कि जिसने जरा सी भी बात की PTI के खिलाफ तो जो जितना भी कह लें कि PTI का यूट्यूब पर है या जितना भी उनका मीडिया सेल है वो उसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर अनाफ शराफ बोलना शुरू हो जाता है। तो ये कोई मेरा ख्याल है पहली दफा नहीं हुआ। दूसरी खबर है जनाब हमारे पास अलीमा खान साहबा के हवाले से। अलीमा खान साहबा आज अडयाला जेल पहुंची और अडयाला जेल जब पहुंची तो अडयाला जेल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर उनकी गाड़ी रोक ली गई और गाड़ी रोकने के बाद हुआ ये
कि 1.5 किलोमीटर जो पैदल सफ़र था उनको तय करना पड़ा। वो अडयाला जेल पहुंची और अडयाला जेल पहुंचने के बाद जब मीडिया ने उनको रोका तो उन्हें काफ़ी सारी कह लें कि इस जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर तनकीद भी की और कह लें कि अपना जो दिल का गुबार था वो भी उन्हें निकाला और कह लें कि जितने भी वहाँ पर लोग थे उन्होंने कहा जी ये जुल्म है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कि मैं अलीमा खान साहब ने खुद भी कहा कि मैं खातून हूँ और उम्र दराज भी हूँ और मुझे इतना चलाया गया है, ये मेरे साथ जुल्म है। तो बाकी आगे की भी खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं जनाब बजट के हवाले से। नाज़रीन 2025 और 26 का जो बजट है वो कह लें कि वफाक ने पेश कर दिया है और इसमें चंद बातें मैं करूंगा इसके हवाले से। जो सरकारी मुलाजमीन है ग्रेड 8 से लेकर 22 तक उनकी जो तनख्वाहों में 10% तक इजाफा किया जाएगा, यानी कि जो सरकार है सरकारी मुलाजमों को ही नवाजेगी और उन्हीं को जो है रिलीफ भी मिलेगा और उन्हीं को ही फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो 37,000 रुपये वाला मजदूर है उसको क्या मिलेगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो आम रूटीन में कह लें कि जो लोग कह लें कि पेट्रोल आम आवाम जो है खुद खरीद कर पेट्रोल डलवाती है, दीगर ऐसी चीज़ें खरीदती है, परचेज करती है, उनके लिए क्या रिलीफ है। नाज़रीन जितने भी ग्रेड 8 से लेकर 22 तक हैं उनके पास सरकारी मुलाजम सरकारी गाड़ियां भी होती हैं, सरकारी घर भी होते हैं। ज़्यादा के पास कह लें कि जो सरकारी बिजली है वो भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं अपने जो क्वार्टर हैं सरकारी वो किराए पे देकर अच्छे अच्छे घरों में वो लोग रहते हैं। तो नाज़रीन उन लोगों की भी छानबीन होनी चाहिए कि जो लोग सरकारी मुलाजम हैं जिनके क्वार्टर हैं जो आगे किराए पे दिए हुए हैं उनसे वो क्वार्टर लेके जेन्युइन में उनको देने चाहिए जो हकदार हैं और उन लोगों को मिलते नहीं जो असल में हकदार हैं। नाज़रीन ये जो बजट था 17,600 अरब रुपए का ये बजट आज पेश किया गया है और ये बजट पेश किया गया है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और नाज़रीन मैं बजट के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्या किया हुकूमत ने क्या नहीं, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी माजी में जितने भी बजट पेश हुए हैं कभी भी कोई भी बजट ऐसा नहीं हुआ जिसको हम अवाम दोस्त बजट कह सकें और कभी भी अवाम दोस्त बजट नहीं आया। नाज़रीन मेरी आज काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी सारे लोगों से बात भी हुई और ये वो लोग थे जिनकी किसी की सैलरी 35,000 है, किसी की सैलरी 37,000 है और वो ये कहते हैं कि हमारा 35, 36, 37,000 रुपये में गुजारा नहीं होता। 35, 36, 37 या 40,000 रुपये में भी आप बजट बनाकर अगर दिखा दें तो हम आपको मान जाएंगे। नाज़रीन अगर बात की जाए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कह लें कि लाइफ में सबसे ज्यादा जो है शहबाज शरीफ साहब ने कह लें कि IMF से जो प्रोग्राम है वो लिए हैं। 4 से ज़ायद प्रोग्राम ले चुके हैं ये और जो मुल्की गर्दिशी कर्जा है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है और जितनी भी शरायत होंगी IMF की वो कह लें कि वफाकी हुकूमत को माननी पड़ेंगी और उन्हीं की शरायत के मुताबिक यानी कि IMF की शरायत के मुताबिक बजट बनाना पड़ेगा और IMF के मुताबिक ही आपको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है चंद ही रोज पहले एक खबर आती है जिसमें यह बताया जाता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आलमी मंडी में पेट्रोल गिर चुका है और जो पेट्रोल में से जो 6 रुपये या 7 रुपये हमें बच रहे थे जो आम आवाम के पंजाब के कम होने थे और दूसरे सूबों के कम होने थे वो कम नहीं हुए और पेट्रोल उसी जगह पे बरकरार रहा। और होता क्या है कि उस जो 6 रुपये या 7 रुपये फी लीटर पेट्रोल की जो बचत थी वो बताया जी बलूचिस्तान में एक सड़क जो काफी अरसे से नहीं बनी, ये पैसा हम लगा रहे हैं उधर और वो सड़क बनानी है। चलो जी अच्छी बात है, बनाए आप। बलूचिस्तान वाले भी हमारे लिए हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान भी हमारा सूबा है, लेकिन जो बलूचिस्तान वाले हैं वो पंजाबियों के साथ कर क्या रहे हैं जरा शहबाज शरीफ साहब उसकी तरफ भी देखें। और जो दहशतगर्दी है जो कह लें कि हमारे मुल्क में हो रही है, जो आम आवाम और आम निहत्ते शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, कभी गाड़ियों से उतार के कभी क्या। तो नाज़रीन वापिस आते हैं कि जो 37, 40 या 45 हज़ार रुपये वाले आम शहरी हैं जिनकी सैलरी 30, 35, 40 हज़ार रुपया है, वो कहते हैं कि इस सैलरी में हमें बजट बनाकर दिखाएं कि 10 से 12 हज़ार रुपया मामूली एक कमरे का आजकल नाज़रीन
किराया है, तो अगर 10 से 12 हज़ार रुपये हम किराया देते हैं, 7 से 8 हज़ार हम बिजली का बिल जमा करवाते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये अगर हम अपने बच्चों की कह लें कि जो स्कूलों की फीसें हैं वो जमा करवाते हैं, तो बताएं 40 या 50 हज़ार रुपये में से हम ये बजट कैसे बनाएं, अपने घर का जो गुजारा है वो कैसे करें। तो नाज़रीन बहुत ही मुश्किल है। मैंने आज तकरीबन नाज़रीन कोई 10 से 20 ख़ानदानों का कह लें कि जो फैमिलियां हैं उनका सर्वे किया, उनसे जाके मालूमात ली कि आखिर जो घरों का सिस्टम है वो चलाना कितना मुश्किल है और कैसे चल सकता है घर का सिस्टम। तो नाज़रीन 35-40 हज़ार रुपये में घर का सिस्टम बिल्कुल नहीं चलता। और आने वाले दिनों में ये वही लोग हैं जब ये लोगों को या हुकूमतों को बद्दुआएं देते होंगे कि जनाब ये हमारी जो सैलरियां हैं, इसमें जो हमारा बजट है, जो हमारी सैलरी है, इसमें हमारा जो घरेलू सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो सड़कों पे आएंगे और इसी हुकूमत को बुरा भला कहेंगे। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।